हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो तो फिर आज हम लोग आ गए हैं और एक नया टॉपिक के साथ, जो कि है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हमने इससे पहले वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ किया था। अब इसके ठीक कॉन्वर्स मतलब ऑपोजिट थ्योरम जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, वो हम लोग प्रूफ करेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो फिर इफ अ लाइन डिवाइडेड two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। मतलब बोला है, अगर एक लाइन इन एक ट्रायंगल का एनी टू साइड्स को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, मतलब ये, तो फिर ये जो लाइन है ये थर्ड साइड का पैरेलल है। मतलब बोला है DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। चलो तो फिर करते हैं। तो फिर पहले टू प्रूफ लिखना पड़ेगा। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ में है, हमें करना पड़ेगा DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल टू BC। ओ सॉरी, पहले गिवन लिखना था, मैंने टू प्रूफ लिख दिया, इसके बाद हम लोग गिवन लिखेंगे। चलो तो फिर गिवन लिखते हैं। अब गिवन में क्या बोला है देखो, इन ट्रायंगल ABC and in triangle ABC a line, sorry and नहीं होगा, a line that cut AB and AC on point D and E। ये गिवन नहीं है, ये असली में एक स्टेटमेंट है, इस ट्रायंगल का स्टेटमेंट है। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में जो कि है अ लाइन एक लाइन दैट कट AB एंड AC दोनों की कट कर रहा है ऑन पॉइंट D एंड E में, यह है स्टेटमेंट। उसके बाद हमें इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो फिर लिखते हैं। चलो, एक कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, ये एज्यूमिंग से सॉल्व करना है। लेट अस एज्यूम दैट DE is not parallel to BC। ये एज्यूम करना है, ये जो DE है ये BC का पैरेलल नहीं है, लेकिन हमें प्रूफ करना है DE BC का पैरेलल है। इसे प्रूफ करने के लिए पहले एज्यूम करना है DE BC का पैरेलल नहीं है। तो फिर नाउ, ये तो हो गया। नाउ लेट्स ड्रॉ DE डैश, और एक लाइन होगा जो है जिसका नाम होगा DE डैश, सच दैट DE डैश पैरेलल टू BC। मतलब जो कि है DE डैश, जो और एक लाइन होगा कंस्ट्रक्शन के हेल्प से, उसको हम एज्यूम करेंगे वो है BC का पैरेलल। तो उससे पहले बनाते हैं। चलो, जो कि होगा कुछ इस तरीके से, DE ये है और DE डैश होगा कुछ इस तरीके से। देखो इसके ठीक ऊपर में ये हो गया DE डैश, ये हो गया हमारा E डैश। ये है, हम
प्रूफ तो करना है हमें DE पैरेलल टू BC, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे इसे प्रूफ करने के लिए कि DE डैश पैरेलल टू BC। चलो उसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से इसको देखना। DE डैश पैरेलल टू BC। अब देखो सच दैट फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं, मैं फ्लैशबैक में चलते हैं, जो कि है हमें प्रूफ करना क्या था, DE पैरेलल टू BC। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ऑब्वियसली, तो फिर हमें ऐसे ही तो प्रूफ करना पड़ेगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, सच दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसका कॉन्वर्स है, तो फिर ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बिना हम इस चैप्टर का कोई भी थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकते। मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं हम। ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्फ्लेक्स है, ध्यान से देखना इसको। अब देखो हमारा और एक इक्वेशन तो बनेगा, जो कि होगा ऐसे AD बाई DB। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, AD बाई DB, लेकिन इसमें बदलाव आया है, जो कि है मैंने पहले लिया था AE बाई EC, अब लूंगा AE डैश बाई E डैश C, जो कि कॉन्स्ट्रक्शन की हेल्प से हुआ है, लेकिन ये कॉन्स्ट्रक्शन लिखना नहीं है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ये कॉन्स्ट्रक्शन की जगह हमें कॉन्स्ट्रक्शन ऐसे लिखना है, एज्यूम से E डैश C, ये E डैश C, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें इधर से मिला AE बाई EC, जो कि पहले वाला था AE बाई EC, AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, जो कि है दूसरा वाला AE डैश बाई E डैश C। हमारा AD बाई DB का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें तो चकमा है। यही तो मेन फंडा है, कॉन्स्ट्रक्शन में लिया, उसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन में लेके एज्यूम से जो सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा कि AD पैरेलल BC। अब इन दोनों में ही 1 ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में ही 1 ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग बोथ साइड 1, AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो अब ये जो है प्लस 1 करने से क्या हो जाएगा, EC प्लस AE हो जाएगा, बाई इससे EC सेम रहेगा, इज इक्वल टू इसमें भी हो जाएगा वैसे ही E डैश C प्लस AE डैश बाई E डैश C वैसे ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट EC प्लस AE मिलके क्या होता है, EC प्लस AE मिलके क्या होता है, AC हो रहा है, AC हो रहा है, EC प्लस AE मिलके AC हो रहा है, तो ये हो जाएगा AC बाई EC इज इक्वल टू E डैश C प्लस AE डैश, E डैश C प्लस AE डैश, ये दोनों भी मिलके AC हो रहा है, ध्यान से देखना, AC बाई E डैश C। तो फिर
ये AC जो है वो तो कट हो जाएगा, दोनों में सेम आ गया, इज इक्वल टू, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/EC इज इक्वल टू 1/E'(C). तो फिर देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि EC इज इक्वल टू, सॉरी देयरफॉर नहीं, EC इज इक्वल टू E'(C), हमें ये प्रूफ कर दिया, ऑलरेडी प्रूफ हो गया है। तो फिर हम ये कह सकते हैं जो E and E' must be coincide each other, क्योंकि हमने EC इज इक्वल टू E'(C) तो प्रूफ ही कर दिया। ये दो जो E'(C) और EC ये कोइंसाइड है, E and E' कोइंसाइड है ईच अदर, एक दूसरे का कोइंसाइडिंग है। सिंस, इधर लिखते हैं देखना, सिंस DE' पैरेलल टू BC तो हो गया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था DE पैरेलल टू BC, और E और E' अगर पैरेलल है तो DE' पैरेलल टू BC, E और E' अगर कोइंसाइडिंग है तो DE' पैरेलल टू BC हो गया। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC प्रूव्ड। कैसे, क्यों कहा DE पैरेलल टू BC? क्योंकि E और E' तो कोइंसाइडिंग है, तो अगर E' पैरेलल हुआ तो E भी पैरेलल होगा BC के। हमें प्रूफ करना था DE पैरेलल BC, प्रूफ हो गया DE पैरेलल BC। बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, आप लोग इसे ध्यान से घर में प्रैक्टिस करना, देखना, तो फिर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।